हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम चैप्टर वाइज जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हर चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी और पीजीटी यूपी में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर के जो हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे, उसके जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका रखा है, इफ़ 1 + 1/i = a + ib देन द वैल्यू ऑफ b। इमेजनरी पार्ट पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1/1 + i, तो हमें पूछ रहा है a + ib की वैल्यू। तो देखिए a + ib बराबर 1 तो ऐसा ही रहा, और 1/i जो है तो i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, i² की वैल्यू -1, तो आ जाएगा 1 - i। कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो फर्स्ट का आंसर हो गया -1। ऐसे सेकंड की वैल्यू पूछ रहा है 1 + 1/i और 1 + 1/i की पावर की होल पावर हम 4 कर लें, दोनों की पावर 4 है। तो इसकी वैल्यू देखिए 1 + i, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, 1 - i होल पावर 4। ये फार्मूला बन गया a + b a - b। तो a - b का होल स्क्वायर की पावर 4, i² की वैल्यू -1, तो 1 + 1 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16। थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड से पहले फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन हम ये पे सॉल्व कर दें। ये दे रखा √6 और √-6, तो ये दे रखा है √6i × √6i, तो ये आ जाएगा √6i, √6 की मल्टीप्लाई 6, i² की वैल्यू -1, तो आंसर आ गया -6। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि समेशन i = 1 to 13, i = 1 to 13 i की पावर n + i की पावर n + 1, इसकी वैल्यू बतानी है। तो i = 1 to 13, यहाँ से आप i की पावर n कॉमन करिए, बचेगा 1 + i। तो 1 + i तो समेशन से बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा आपका i = 1 to 13 i की पावर n। 1 + i, इसको खोल दीजिए तो 1 i मिलेगा, प्लस i² प्लस i³ प्लस i4 से लेके कहाँ तक, i13 तक। देखिए i जो होता है, किन्हीं भी मैंने बताया था, किन्हीं भी 4 लगातार का सम जो है वो आपका 0 होगा। तो i + i² प्लस i³ प्लस i की पावर 4, इसका सम 0, क्योंकि i² की वैल्यू -1, i4 की वैल्यू +1, तो ये 0 हो जाएगा। ये -i + i 0, तो ये 4 का सम 0, फिर 4 से लेके 8 तक का 0, और 8 से लेके 12 तक का 0, तो क्या बचेगा, केवल i की पावर 13, i की पावर 13 बचा। तो i की पावर 13 बचा, तो i की पावर 13 को हम लिखेंगे i की पावर 12 × i की पावर 12, i की पावर 4 1 होता है, तो i की पावर 12 को हम कैसे लिखेंगे, i की पावर 4 की पावर 3, ये 1, तो ये आपका केवल i बचा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i + i², ये आ जाएगा i की वैल्यू, i² की वैल्यू -1, तो i -1, ये इसका आंसर हो गया। देखिए 4 क्वेश्चन में कर लिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 - i / 1 + i का होल स्क्वायर इज, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे, 1 - i / 1 + i, कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 1 - i होल स्क्वायर, ऊपर आपका बन गया 1 - i का होल स्क्वायर, और नीचे आपका फार्मूला a + b a - b, तो ये बन जाएगा 1 - i² a² - b², और बाहर आपका स्क्वायर चल रहा है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो बन जाएगा 1 + i² - 2i, और नीचे आपका 1 + 1, i² की वैल्यू -1 - प्लस हो जाएगा, i² की वैल्यू -1, तो i² के 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका, बाहर स्क्वायर चल रहा है, -2i/2 स्क्वायर चल रहा है, कट गया, ये बचा -i², तो i² -i बचा, और कंप्लीट का स्क्वायर, ये आ जाएगा i² और i² की वैल्यू -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है वो -1 आ जाएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा i की पावर 4n + 1 - i की पावर 4n + 1,
आई की पावर 4n माइनस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू हमें बतानी कितनी है। तो देखिए आई की पावर 4 क्या होता है, आई की पावर 4 होता है 1, तो 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो 1 होगा। तो यहाँ से देखिए आई की पावर 4n अलग कर लीजिए इंटू आई माइनस आई की पावर 4n इंटू आई की पावर माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका 4 का मल्टीपल, ये आपका 4 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये बचा आई और माइनस के 1 अपॉन आई अपॉन 2। आई आपका डिवाइड में है तो यहाँ आप आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करेंगे, तो आई ऊपर बचा आपका माइनस का आई, नीचे बचा आपका आई स्क्वायर अपॉन 2। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, 2i अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आई। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, इसकी वैल्यू हमने एक बताया था कॉन्सेप्ट कि अगर कहीं से भी लगातार 4 आई हों, 4 आई की पावर हो तो उनका सम कितना होता है 0। तो n है, n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, n प्लस 3 है, तो ये लगातार 4 है तो इनका सम 0 आएगा। प्रूफ देखिए कैसे करेंगे, सब में से आई की पावर n कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो 1 से 1 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, तो ये आ गया 0। लास्ट क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन देखिए 8th क्वेश्चन में कह रहा कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए जिसके लिए ये 1 हो जाए। तो अब अंदर वाले को सॉल्व करते हैं फिर n निकालते हैं। तो इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे और कंजुगेट से डिवाइड करोगे, ऊपर पावर n चल रही इक्वल टू 1, ठीक है। ऊपर आपका स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 2i और नीचे आपका 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, पावर n चल रही है आपकी बराबर 1, यह आ गया 2i अपॉन 2 की पावर n बराबर 1। तो i की पावर n बराबर 1, तो हमें बताना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा i की पावर n जो 1 होता है तो कितना होता है, हम जानते हैं कि i की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, सबसे छोटा यही होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया 4, तो इसका 4 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा 1 प्लस आई ग्रेटर देन 2 माइनस आई, 2 प्लस आई ग्रेटर देन 1 प्लस आई, 2 माइनस आई ग्रेटर देन 1 प्लस आई एंड नन ऑफ दी। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है, बस वैल्यू बदल दी है। तो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें इनइक्वालिटी नहीं लगती है, इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती है। इक्वालिटी फॉलो होती है वो भी तब जब आपका रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजनरी पार्ट के बराबर हो। तो देखिए यहाँ से, तो इसमें जो है आपका 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनइक्वालिटी नहीं बता सकते, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से इनइक्वालिटी आ गई है, तो हम इनइक्वालिटी पे हम नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इनइक्वालिटी आपकी होल्ड नहीं करती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी। अब देखिए इस 11th क्वेश्चन में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दे रखे हैं, तब हमें वैल्यू बतानी क्या होगी। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तो बराबर नहीं हो सकते, और अगर ये बराबर है तो इनका मॉड बराबर होगा, क्योंकि मॉड जो है वो आपका रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर बराबर हो सकते हैं। तो मॉड a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी अगर बराबर है, इसका मतलब इनका मॉड बराबर होगा a प्लस आई बी का मॉड इक्वल टू सी प्लस आई डी का मॉड बराबर होगा। यहाँ से आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ गया लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 12th क्वेश्चन, द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज।
तो किसी भी nth रूट का जो सम होता है वो कैसा होता है 0। देखिए अगर हम बात करें सेकेंड रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी तो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट क्या होता है 1 और -1, तो इनका सम 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है 1 ओमेगा स्क्वायर, इनका भी सम क्या होता है 0। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आई और -i, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, इनका सम भी 0। तो जितने nth रूट ऑफ यूनिटी का सम हमेशा कैसा आएगा 0। 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 + x e की पावर x + i/y का मॉड क्या होगा, द वैल्यू ऑफ मॉड x + i/y। तो देखिए मॉड अलग अलग खुल जाएगा, e की पावर x का मॉड और e की पावर i/y का मॉड। e की पावर x का मॉड, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है तो इस पे मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये e की पावर x रहेगा। ये i/y कैसे खुलता है cos थीटा cos बाई प्लस i sin बाई, ये इसका मॉड आ जाएगा। e की पावर x ऐसा ही। मॉड निकालने के लिए क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस स्क्वायर बाई, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x। तो 13 क्वेश्चन का आंसर e की पावर x। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द मॉडुलस ऑफ 1 + 2i 2 - i 3 - 4i का मॉडुलस बताना है। तो मॉडुलस बताना है 1 + 2i 2 - i और 3 - 4i का मॉडुलस। मॉडुलस अलग अलग टूट जाता है, तो 1 + 2i 2 - i और 3 - 4i का मॉड। इसका मॉड तो देखिए ऊपर वाले का मॉड हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर +1, नीचे का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा आपका √5 नीचे आ जाएगा आपका √25, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। हमारा जो क्वेश्चन है आर्गुमेंट पूछा है किसका -1 - i का, तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया इसको। थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बाई अपॉन मॉड में बाई अपॉन x, तो बाई की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 मिल गया। tan में 1 किसका मान होता है π/4 यानी 45 का, तो थीटा बराबर आ गया आपका π/4। बट ये आंसर है, अगर आप ये लगाएंगे तो गलत हो जाए क्योंकि ये आपका कौन से क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट होता है वो होता है थीटा बराबर -π + थीटा। जो आर्गुमेंट होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, आर्गुमेंट ऑफ z वो होता है -π + थीटा। तो -π + थीटा की वैल्यू कितनी निकाली π/4, तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा -3π/4। तो आंसर जो होगा वो आपका π/4 होके, π/4 ना होके क्या होगा -3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड एक ही बात होती है, तो i इसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 2 + i 2 - i 3 - i की मल्टीप्लाई 2 - i प्लस 3 + i की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, एलसीएम ले लिया यहाँ पे 2 + i से मल्टीप्लाई करिए। पहले हम इसको सॉल्व कर ले, उसके बाद पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच रही है ये वैल्यू, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आर्गुमेंट या एंगल कितना आ रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करते, मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 6 माइनस के 3i माइनस का 2i प्लस का i² प्लस यहाँ देखिए 6 + 3i + 2i प्लस i² अपॉन नीचे a + b a - b 2 का होल स्क्वायर माइनस के i का स्क्वायर। देखिए 3i 2i कैंसिल, 6 + 6 12 i² एंड i² की वैल्यू -1, तो -1 माइनस का 2 और नीचे हो गया आपका 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, i² की वैल्यू -1 तो +1 तो 5 i हो गया। ये आपका ऊपर हो गया 10/5, यह आ गया आपका 2i। तो देखिए 2i हो गया।
आपका ये क्वाड्रेंट एक्सिस होता था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड। तो आई आपका 2i कहाँ मिलेगा? इस एक्सिस पे मिलेगा कहीं पे भी। तो इस एक्सिस पे आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा यहाँ से π/2। तो 2i का एंगल कितना हो गया? π/2। आंसर है आपका π/2। यस, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम्पलीट्यूड का 17 क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड पूछ रहा है आपका, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है किसका? 1 + i/1 + i√3 का। तो एम्पलीट्यूड आपका लॉग का रूट फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड 1 + i माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + i√3। जैसे ही लॉग आपका टूट जाता है a/b log a माइनस log b, वैसे ही आपका एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट भी टूट जाता है। ठीक है, ये हमने डिटेल से डिस्कस कराया अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी आप देख लें अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y/x 1/1 माइनस tan इनवर्स √3/1 1/1 1 और 1 किस में होता है? π/4 में। tan इनवर्स tan π/4 माइनस क्या? tan इनवर्स tan √3 किस में होता है? π/3 में। tan से tan कैंसिल, यहाँ बच्चा आपका π/4 माइनस π/3, एलसीएम आ गया आपका 12। तो 3π माइनस के 4π, यह आ गया माइनस के π/12। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ गया? माइनस के π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्गूमेंट ऑफ माइनस का √3 माइनस के i। तो ये भी आपका पॉइंट आपका क्या मिला? माइनस का √3 माइनस का 1। ये भी आपका किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट पे है। तो पहले हम एंगल निकाल देते हैं थीटा। थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y/x का मॉड, y/x का मॉड। तो ये आ गया 1/√3। 1/√3 किस में होता है? tan इनवर्स tan π/6 में, यानी कि 30 में। यहाँ आपका थीटा बराबर आ गया π/6। बट ये पॉइंट किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आर्गूमेंट क्या होता था? माइनस का पाई प्लस थीटा। तो माइनस के पाई प्लस π/6, एलसीएम आ जाएगा तो माइनस के 5 π/6। आंसर है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ